स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने मॉलिक्यूल तक का जो पार्ट है उसे कवर कर लिया है। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी केमिकल फॉर्मूले को किस तरीके से लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि केमिकल जब भी रिएक्शंस होती है तो एटम्स उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। तो जब ये एटम्स मिल रहे हैं तो कुछ संख्या में मिलते होंगे। हमने देखा है पहले भी कि ये किसी न किसी इंटीजर के फॉर्म में ही ऐड होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं। मींस यदि ऑक्सीजन का एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है या तो दो पार्टिसिपेट करेंगे या तो 3 एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा होल नंबर के फॉर्म में कोई भी एटम पार्टिसिपेट करते हैं। तो ड्यू टू ये क्या कर रहा है, किसी भी पूर्णांक या कहीं इंटीजर के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर इनके केमिकल फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और जितने भी अभी तक इन्वेंट किए गए एलिमेंट है, तत्व है, उन सभी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिनकी हेल्प से हम जान पाते हैं कि ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या सल्फर है। ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से, नाइट्रोजन को N से, और भी जो डिफरेंट एलिमेंट है उन्हें हम इन इंग्लिश के लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें इनके केमिकल रिएक्शंस के केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी वैलेंसी की। वैलेंसी मींस ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं या दे सकते हैं। जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल की कैपेसिटी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा तो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। ये वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आपने देखा है, ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन, या बात करें हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मींस इसके न्यूक्लियस के चारों फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि इसका पहला शेल फुलफिल हो जाए, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब एक ये दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। मींस यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, अपने बीच में साझा किया है। यहाँ पर इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को साझा किया है और अपनी वैलेंसी फुल की है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो उनकी जो हमारे एलिमेंट है उनकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी मींस उनकी कंबाइनिंग पावर, वो कितने एटम्स से कंबाइन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जब वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं, तो हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखने से पहले हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए जो इस प्रकार है। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। मींस कोई भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर है उसकी वैलेंसी कहलाई जाती है। फॉर एग्जांपल पहले हम लेते हैं अमोनियम का। अमोनियम में क्या होता है, पहला होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, अमोनियम। जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनमें जो सफिक्स है वो ईएम लगता है। ईएम मींस ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर है। पहला हम फॉर्मूला देखते हैं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला हम किस प्रकार लिखते हैं, हाइड्रोजन का हम सिंबल जानते हैं कि H होता है और क्लोरीन का Cl। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कि यहाँ पर यदि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो इसकी वैलेंसी फुल हो जाती है। मींस कंबाइन कितने इलेक्ट्रॉन से करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन से। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो कितनी हुई है, 1। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। मींस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 7 है। अब क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि उसकी जो वैलेंसी है वो फुलफिल हो जाए,
जो थर्ड हमारा शेल है वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन वहां पर कितने प्रेजेंट है? 7 है। तो अब क्या करेगा? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मींस इसकी कंबाइनिंग पावर क्या होगी? कंबाइनिंग पावर 1 इलेक्ट्रॉन की ही होगी। तो क्लोरीन की जो कंबाइनिंग पावर है वो क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने उस एलिमेंट के नीचे हमने उसकी वैलेंसी लिख ली है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? जो इनकी वैलेंसी है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ, और जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन के साथ। मींस यहाँ पर जो क्लोरीन की जो पावर है वो किस में मल्टीप्लाई हो रही है? हाइड्रोजन के साथ, और जो हाइड्रोजन की कंबाइनिंग पावर है वो क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जिसे कहा जाता है क्रिस क्रॉस रूल। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में क्या बन रहा है? क्रॉस बन रहा है। तो इस रूल को क्या कहा जाता है? क्रिस क्रॉस रूल। तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका फॉर्मूला बनेगा HCl। यहाँ पर हम चाहे तो 1 और 1 लिख सकते हैं, लेकिन यदि सिर्फ HCl लिखा है तो ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन जो एटम है वो 1 है और क्लोरीन कितना है? 1 है। मींस यहाँ पर जो हाइड्रोजन की कंबाइनिंग पावर है वह 1 है, और यहाँ क्लोरीन की पावर कितनी है? कंबाइनिंग पावर 1 है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड होता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन, जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अपनी वैलेंसी को फुलफिल करता है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमने हाइड्रोजन के नीचे वैलेंसी 1 लिखी है। दूसरा हमारा सल्फर। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। सल्फर के जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी हुई है? 2। अब क्या करेंगे? जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के साथ इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और सल्फर के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनेगा वो बनता है H2S। एक और एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीशियम की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और एक क्लोरीन, सेकंड हमने एलिमेंट लिया है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ है? 70। मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई है? 1 है। 1 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा? हम जो क्लोरीन की वैलेंसी है 1 उसका मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीशियम के साथ, और जो क्लोरीन है क्लोरीन को मैग्नीशियम की वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनता है MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो MgCl2 होगा। मींस क्रिस क्रॉस रूल की हेल्प से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस क्रॉस रूल, जहां पर एक एलिमेंट की जो वैलेंसी है दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है और दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। इसके अलावा आपकी बुक में कैल्शियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला लिखा है, जिसमें कैल्शियम की टेंडेंसी भी 2 इलेक्ट्रॉन देने की होती है और ऑक्सीजन की टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनता है Ca2O2, बट यहां पर क्या हुआ है? 2 और 2, यहां पर कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है? ट्वाइस है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? कैंसिल होते हैं। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaO। थैंक यू।